हेलो दोस्तों, आज हम ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दिया था, तो इस वीडियो से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। तो तुम्हारा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलो शुरू करें। पिछली वीडियो में हमने देखा कि ग्रैंड प्रिंस के पैलेस पे एक नई एंजल आई होती है। इस एंजल को देख के ग्रैंड प्रिंस के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ डर भी दिखाई दे रहा होता है और वहाँ खड़े सभी के सभी एंजल बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। वो सब सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्या है जो ग्रैंड प्रिंस हम सबसे छुपा रहे हैं। और तभी हमें वीरस का प्लान दिखाया जाता है जिसे शिनकाई ने ठीक कर दिया है। और ये समय सभी एंजल्स के इकट्ठे होने से पहले का समय है जब गोकू और वीरस की फाइट खत्म हुई थी। हम देखते हैं कि विश और गोकू कुछ बात कर रहे होते हैं। विश को गोकू की बहुत ही चिंता हो रही होती है। विश बोलता है, गोकू अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हारी फाइट बहुत ही खतरनाक थी, तुम्हारी बॉडी ने बहुत ही ज्यादा डैमेज ली है। गोकू बोलता है, तुम सही हो विश, मुझे इसके लिए माफ कर दो। मैं लॉर्ड वीरस से फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। शायद यही वजह है कि मैंने अपनी हदें पार कर दी। तभी लॉर्ड वीरस इस बात को सुन के हंसने लग जाता है। वो बोलते हैं, तुम मुझे हराओगे? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो? जो तुम बोल रहे हो उसको थोड़ा सोच समझ के बोलो, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। अभी तुम काफी जवान हो, मुझे हराने के लिए तुम्हें अभी काफी साल लगेंगे। और गोकू भी इस बात पे हंसते हुए बोलता है, मैं इतना भी जवान नहीं जितना आप मुझे सोच रहे हैं, और देख लेना मैं जल्दी आपको हराने के नजदीक पहुंच जाऊंगा। तभी विश बोलता है, ठीक है गोकू, तुम खड़े हो जाओ, अब तुम्हें हील करने का समय आ गया है। गोकू खड़ा हो जाता है और बोलता है, ठीक है विश, पर मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो ये घाव लॉर्ड वीरस ने मेरी कमर पे दिया है, मैं इसे रखना चाहूंगा। मैं इस घाव को जब तक रखूंगा तब तक कि मैं भी ये घाव ऐसा ही लॉर्ड वीरस को ना दे दूं। और ये सुन के लॉर्ड वीरस को गुस्सा आ जाता है। लॉर्ड वीरस बोलता है, अगर तुम में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो तुम बस मुझे एक बार छू के दिखाओ। और विश को गोकू की बात सुन के हंसी आ रही होती है, पर विश अपनी हंसी को कंट्रोल करके बोलता है, बहुत बढ़िया। और तभी विश गोकू को हील कर देता है। विश के हील करते ही गोकू बोलता है, विश तुम्हारी ये पावर बिल्कुल सेंसुबिन जैसी है, खराब सिचुएशन में ये काफी काम आ सकती है। विश थोड़ा सा स्टूपिड सा फेस बना के बोलता है, तुम्हारा मतलब एंजल्स की पावर। और हर बार की तरह गोकू को कुछ भी समझ नहीं आया होता। तभी विश को फूलों के पत्ते गिरते हुए दिखते हैं। विश बोलता है, मुझे लगा ही था शिनकाई ने इस प्लेनेट को ठीक करते हुए अपने हिसाब से भी कुछ चेंजेस कर दिए हैं। और ये सुन के लॉर्ड वीरस को गुस्सा आ जाता है। लॉर्ड वीरस बोलता है, ऐसा क्या? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उस सीन की हिम्मत कैसे हुई? तभी विश गोकू से पूछता है, गोकू तुम्हारे आगे का प्लान क्या है? तुम फ्यूचर के लिए क्या करना चाहते हो? गोकू जवाब देता है, सच बताऊं तो ये तो अभी तक मैंने भी नहीं सोचा है। फिलहाल तो मैं बस अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर करना चाहता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर भी कोई पावर लेवल है। लेकिन ये पावर लेवल होने के बाद भी मैं पहले जीएम से हार गया और उसके बाद मैं लॉर्ड वीरस से हार गया। पर फिलहाल के लिए मैं अपने घर जाना चाहूंगा, क्योंकि घर पे मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी हम देखते हैं कि विश गोकू को अर्थ पे ले जा रहा होता है। लेकिन तभी गोकू उतावला होकर विश से पूछता है, विश तुमने तो मुझे ये बताया नहीं कि तुम्हारे फ्यूचर के क्या प्लान है? और विश गोकू की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। विश किसी चीज को लेके बहुत ही सीरियस होता है। विश बोलता है, अभी मुझे कहीं जाके कुछ चेक करना है, मुझे किसी चीज को लेके बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। और ये सुन के गोकू भी बहुत सीरियस हो जाता है। गोकू बोलता है, क्या दुनिया में ऐसी भी चीज है जो तुम्हें चिंता में डाल सकती है? विश बोलता है, मुझे किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही है, और ये प्रेजेंस काफी नहीं है। मैंने आज से पहले इसे कभी भी महसूस नहीं किया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी ताकत, बहुत सारा फोर्स एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए हो, जो पहले वहाँ नहीं था। और ये सुन के गोकू समझ जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है, वरना विश कभी भी इतना सीरियस नहीं होता। गोकू विश की हेल्प करना चाह रहा होता है। गोकू बोलता है, विश इसे मुझे संभालने दो। वो ये बोलते समय गोकू विश की कमर से हाथ हटा के उसके कंधे पर रख देता है। लेकिन विश को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। विश गोकू को बहुत ही सीरियस होकर बोलता है, अपना हाथ हटाओ। पर गोकू विश के कंधे से हाथ हटाने की जगह उसके कंधे को पकड़ लेता है। और ये देख के विश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। विश एक बार फिर से गोकू को बहुत ही गुस्से में बोलता है, इसे हटाओ। पर गोकू विश के कंधे से हाथ हटाने की जगह उसके कंधे को और भी जोर से पकड़ लेता है। और तभी विश और गोकू एक दूसरे को बहुत ही सीरियस होकर घूरने लग जाते हैं। विश को देख के लग रहा होता है कि आज वो यही गोकू का मर्डर कर देगा। लेकिन विश तभी अचानक से शांत हो जाता है। विश समझ जाता है कि वो कितना ही गुस्सा क्यों ना कर ले, गोकू मानने वाला नहीं है। विश गोकू को समझाने की अपनी पूरी कोशिश करता है। विश बोलता है, गोकू यूनिवर्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना तुम्हारा काम नहीं है। गोकू विश
विश को बोलता है, विश तुम तो जानते ही हो मैं ये पहली बार नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले भी बहुत बार यूनिवर्सिटीज को बचा चुका हूँ, तुम मुझ पे बस भरोसा रखो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और तभी विश गोकू की बात सुन के सोच में पड़ जाता है कि गोकू को वहाँ भेजना सही होगा या नहीं। और थोड़ी देर सोचने के बाद विश बोलता है, ठीक है तुम वहाँ जा सकते हो, लेकिन तुम्हें वहाँ अकेले जाना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे ग्रैंड प्रिंस ने किसी जरूरी काम से बुलाया है। और तभी विश एक बटन जैसी चीज बनाता है और उसे गोकू को देता है। ये बिल्कुल वैसा ही बटन होता है जैसा ओमनी किंग ने गोकू को दिया था। विश बोलता है, गोकू अगर तुम्हें वहाँ कोई भी खतरा महसूस हो या तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम बस इस बटन को एक बार दबा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। गोकू बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विश। फिर हम देखते हैं कि विश और गोकू अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। विश बोलता है, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं अब भी तुम्हें यही कहूँगा कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे पास वहाँ जाने का कोई कारण ही नहीं है। गोकू बोलता है, विश तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूँगा। और तभी विश अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और फाइनली वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना होता है। वो दोनों ही ये नजारा देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो दोनों ही इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो इस चीज को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी गोकू विश से पूछता है, विश आखिरकार ये है क्या? पर विश भी ये नहीं जानता कि ये क्या है। दरअसल वो दोनों यूनिवर्स जीरो को देख रहे होते हैं। यूनिवर्स जीरो को देख के लग रहा होता है कि वो अपने आसपास की हर एक चीज को अपने अंदर खींच रहा है, यहाँ तक कि लाइट को भी, बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह। और तभी हमारी पहले वाली स्टोरी वापस कंटिन्यू होने लग जाती है, जहाँ एक नई एंजल ग्रैंड प्रिंस के पैलेस पे आई होती है और वो ग्रैंड प्रिंस को भला बुरा बोल रही होती है। वो एंजल बोलती है, मैंने तुम सबको कभी भी नहीं छोड़ा था, मैं तुम्हें बताती हूँ इस धोखेबाज के बारे में, इसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई। ये अपने आप को ओमनी किंग के लेवल का समझता है। ग्रैंड प्रिंस को ये सब सुन के बहुत ही गुस्सा आ जाता है। ग्रैंड प्रिंस बोलता है, बस अब बहुत हो चुका। ग्रैंड प्रिंस गुस्से में अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। ग्रैंड प्रिंस की बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी का ऑरा निकल रहा होता है। ग्रैंड प्रिंस की एनर्जी का ऑरा इतना ज्यादा होता है कि वहाँ खड़े सभी के सभी एंजल्स ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते। पर उस नई एंजल को ग्रैंड प्रिंस की ताकत से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वहाँ खड़े सभी के सभी एंजल बहुत ही चिंता में होते हैं। वो सब बोलते हैं, फादर आपको बताना ही होगा ये सब आखिर चल क्या रहा है, और ये एंजल जैसे दिखने वाली औरत ये है कौन? ग्रैंड प्रिंस बोलता है, ये औरत एक एंजल ही है, ये औरत तुम सबकी माँ है। और सही बताऊं तो ये पूरी तरह से झूठ भी नहीं बोल रही है। और ये एंजल जो सभी एंजल्स की माँ है, ये ग्रैंड प्रिंस की तरफ काफी गुस्से में देख रही होती है। इसे ग्रैंड प्रिंस की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा होता। ग्रैंड प्रिंस बोलता है, जिस यूनिवर्स 19 के बारे में मैंने तुम सबको बताया था, वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ताकतवर बनता जा रहा था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो एक मॉन्स्टर लेवल पे पहुंच चुका था। और इसकी वजह से जो ओमनी किंग ने यूनिवर्स में बैलेंस बना रखा था वो बहुत ही खतरे में पड़ता जा रहा था। और इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी इसका कुछ करना था, और मुझे ये कुछ इस तरह करना था कि ओमनी किंग को इस बारे में कुछ भी पता न चले। तभी वो एंजल हंसते हुए बोलती है, अच्छा तुम्हें ये जल्दी करना था, स्पेस और टाइम को एक्सपेंड करना तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात रही होगी, पर मेरे लिए वो जल्दी से मरना नहीं था, समय के साथ साथ करोड़ों लोगों की बॉडी के टुकड़े होना। तुम्हें ये करने में बेशक से 1 सेकंड का समय लगा हो, पर हमारे लिए वो कई करोड़ सालों के बराबर था। मेरे प्यारे प्रीस्ट और ग्रैंड प्रीस्ट इस बारे में बोलते हैं कि जैसा कि अभी मैंने कहा, मुझे ये जल्दी करना था और मेरे पास ओमनी किंग की पावर्स नहीं थी, तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना था। और ग्रैंड प्रीस्ट की बात सुन के वो एंजल जोर से हंसने लग जाती है। वो बोलती है, क्या तुम सबने ये सुना? तुम्हारे फादर को ओमनी किंग को सारी की सारी सच्चाई साफ साफ बताने से ज्यादा सही लाखों लोगों की जान लेना लगा। पर तुम अपने फादर को इस चीज का दोषी मत समझना, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट और ओमनी किंग की इसमें कोई गलती नहीं है। और तभी हमें यूनिवर्स 12 दिखाया जाता है। यूनिवर्स 12 का कोड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन बोलता है आखिरकार वहाँ चल क्या रहा है। और उसके बाद हमें यूनिवर्स 11 के कोड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोर को दिखाया जाता है। बेलमोर बोलता है, हाँ ये सब एनर्जी काफी जानी पहचानी लग रही है। तभी हमें फिर से मदर ऑफ एंजल्स को दिखाया जाता है। मदर ऑफ एंजल्स बोलती है, तुम्हें अगर किसी चीज को ब्लेम करना ही है तो तुम्हें इस सिस्टम को ब्लेम करना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारे फादर को ऐसा स्टेप उठाने पे मजबूर होना पड़ा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ नए नए गॉड्स और एंजल्स आने लग जाते हैं। तो आखिरकार ये नए एंजल्स और गॉड है कौन? और क्या ग्रैंड प्रिंस को इतने सारे लोगों की जान लेनी चाहिए थी सिर्फ इसलिए कि वो ताकतवर हो रहे थे? कमेंट में बताओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।